मॉर्निंग। मेरा नाम गुरमेल सिंह संधू है और आप सबका मैं आज स्वागत करता हूं आज के जूम सेशन में। और ये एक बहुत ही बढ़िया मीटिंग होने वाली है आज की। जैसे कि बहुत सारे लीडर्स की कॉल आ रही थी कि एक ऐसी मीटिंग चाहिए कि जो हम पॉइंट्स कवर करेंगे उसके बारे में बात की जाए, क्योंकि बहुत सारे नए लोग आ रहे हैं मोदी केयर में और लोग सीखना चाहते हैं कि कैसे लोगों को कॉल करना है, इनवाइट करना है, फॉलो अप कैसे करना है। तो चलिए स्ट्रेट टू द पॉइंट आते हैं दोस्तों। कुछ अगर नए लोग हैं तो उनको मैं थोड़ी सी अपनी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम गुरमीत सिंह संधू है और मैं पंजाब से, चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ। और मोदी केयर मैंने 5 साल पहले शुरू किया था। मैं भी आप ही की तरह अपना ट्रेडिशनल काम चला रहा था और मेरे पास एक इंसान आता है 5 साल पहले, उसने मुझे मोदी केयर के बारे में बताया। तो इनिशियली जैसे आपको लगा मुझे भी ऐसे ही लगा, पर लेटर ऑन मुझे ये लगा कि ये बिजनेस मेरे सपने पूरे कर सकता है। जो ख्वाहिशें हमने जिंदगी में कहीं भी सोची होती हैं वो यहाँ से पूरी हो सकती हैं। तो मैंने डिसीजन लिया। तो आज 5 साल बाद लाइफस्टाइल ये है कि मेरे पिछले मंथ का पे आउट था 3,22,000 रुपया। और बहुत बढ़िया लाइफ हो चुकी है। बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स हम ट्रेवल कर चुके हैं इस बिजनेस में से। एक बड़ी कंफर्टेबल लाइफ हो चुकी है और सबसे बढ़िया बात यह है कि हमारी लाइफ का कंट्रोल हमारे हाथ में आ चुका है। तो आगे चलते आज जो मेन पॉइंट पे हमने बात करनी है वो है सबसे पहले लिस्ट मेकिंग। देखिए, अगर कोई भी इंसान इस बिजनेस में आता है, आप डायरी पेन अपनी नोट निकाल लीजिए वॉइस प्लीज। जो भी को होस्ट है उनको मेरी रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी बोलता है तो प्लीज उसको म्यूट कर दें। तो हाँ जी दोस्तों, सबसे पहले क्या करना होता है इस बिजनेस में, आज हम उसकी बात करेंगे। जितने भी नए लोग आए हैं, सबसे पहले हमने एक हमारे बिजनेस में चीज है उसको लिस्ट। सबसे पहले अब लिस्ट 3 तरह की होती है। सबसे पहले जो लिस्ट बनानी है ना हमने इस बिजनेस में, वो बनानी है लिस्ट ऑफ डाउट्स। अगर किसी के हैं तो देखो क्या होता है, एक बार आप इस बिजनेस में आ गए हो ना तो अपनी लिस्ट बना लो। अगर आपके डाउट्स हैं एक बार उनको राइट डाउन कर लो और आपका जो एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है उसके साथ बैठ जाओ और उसको सॉर्ट आउट कर लो। समझ लो, जैसे कि लोगों के सवाल होते हैं कि प्रोडक्ट्स महंगे लगते हैं कई लोगों को, पैसा कैसे आएगा, इतने लेवल पे कितना पैसा आएगा। तो ये जो भी इफ एंड बट्स हैं उनको एक बार लिख लो, उनकी एक लिस्ट बना लो। अगर है तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनके डाउट्स होते ही नहीं है, और अगर आपके हैं तो उनकी एक लिस्ट बनाओ, अपलाइन के साथ बैठो और वो सवाल खत्म कर लो एक बार बैठ के। उसके बाद जब वो सवालों के सबके जवाब आपको मिल जाते हैं तो फिर वो पेपर को फाड़ के डस्टबिन में फेंक देना है। उसके बाद नो क्वेश्चंस, फिर एक्शन जोन। देन ये तो होगी पहली लिस्ट। अगली लिस्ट क्या होती है? दूसरी लिस्ट जो हमने इस बिजनेस में बनानी है वो है लिस्ट ऑफ ड्रीम्स। अब ये बड़ी हैरानी वाली बात लगती है हमें इस बिजनेस में, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस या प्रोफेशनल जॉब में ये चीजें नहीं होती कभी भी। वहां इंटरव्यू में कभी कोई ये नहीं पूछता कि आपके सपने क्या हैं, आप मतलब सपनों को लिखो या सपनों को देखो, सपनों के बारे में सोचो। वहां कोई और ही सिनेरियो होता है। इस बिजनेस में क्या है, मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों। जो इंसान जॉब करता है ना उसके पीछे एक फोर्स है जिसको बोलते हैं बॉस। जो इंसान आज बिजनेसमैन है ट्रेडिशनल, उसके पीछे एक चीज है लॉस। तो मोदी केयर में ना ही आपका कोई बॉस है ना ही आपका कोई लॉस है, क्योंकि आपने लाखों रुपए से मोदी केयर शुरू नहीं किया है। तो इसलिए ये ड्रीम ओरिएंटेड बिजनेस है, ड्रीम ड्रिवन बिजनेस है ये। जितना बड़ा आपका सपना होगा ना उतना ही बड़ा आप बिजनेस करोगे। तो जो सेकंड लिस्ट बनानी है वो बनानी है सपनों की लिस्ट, ड्रीम्स की लिस्ट। हमें भी बड़ा अजीब सा लगता था जब हमें अपलाइन ने पहली बार बोला कि अपने सपनों की लिस्ट बनाओ जी, अपने बेडरूम में लिखो सपनों के बारे में। तो मैं तो ये सोचता था कि अगर कोई रिश्तेदार आ गया तो वो देखेगा तो वो क्या सोचेगा। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो तो इस बिजनेस में आप लाखों रुपए कमा सकते हो और अपने सपने पूरे कर सकते हो। तो मैं आप थोड़ा सा आपकी हेल्प करता हूं। मेरे क्या ड्रीम्स थे? प्रैक्टिकल लाइफ में लोगों को पता ही नहीं है ड्रीम्स होते क्या है, वो भूल चुके हैं क्योंकि इतना स्ट्रगल करना पड़ता है। मेरा जो पहला ड्रीम था मोदी केयर में वो ये था कि मैंने कंप्रोमाइज की लाइफ से बाहर निकलना है। अब कुछ लोगों को हो सकता है कंप्रोमाइज के बारे में ना पता हो। कंप्रोमाइज क्या होता है कि मान लीजिए हम किसी शोरूम में कोई शॉपिंग करने गए हैं, हमें कोई ब्रांड की चीज पसंद आ गई लेकिन वो पॉकेट अलाउ नहीं कर ली लेने के लिए, दिस इज कॉल्ड कंप्रोमाइज। हम वहां पे समझौता करते हैं, हम लेके वो आते हैं जो हमारी पॉकेट अलाउ करती है।
मान लीजिए हम अपनी फैमिली को किसी रेस्टोरेंट में चले गए या लेके जा किसी होटल में ले गए हैं, तो वहां जाके मेन्यू देखना पड़ रहा है, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्रोमाइज। बच्चा कोई चीज मांग रहा है तो हम उसको मना कर रहे हैं बहाने लगा के, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्रोमाइज। मैंने पीछे एक मीटिंग कर रहा था, एक लेडी थे हमारे, तो मैंने उनको पूछा कि मैडम आप एक दिल पे हाथ रख के एक बात बताओ कि अगर बहुत पैसे होते अगर मान लो, तो क्या वही कार चलाते जो आज चला रहे हो? तो उनका जवाब था कि नहीं सर, अगर बहुत पैसे होते तो मैं वो कार नहीं चलाती जो चला रही हूँ, मैं कोई और कार चलाती जो मेरे सपनों की कार थी। तो मेरा जो पहला ड्रीम था मोदी केयर में आने के बाद जो बना, मुझे इस बिजनेस ने सिखाया कि सपने लेने होते हैं। तो मेरा पहला ड्रीम था कि 1 लाख रुपए की अगर मुझे मंथली इनकम एक्स्ट्रा आनी शुरू हो जाए तो मैं कंप्रोमाइज की लाइफ से बाहर निकल जाऊं। मेरा सेकंड ड्रीम था इस बिजनेस में कार। अब मुझे नहीं पता आपको कैसा लगेगा, मेरे पास बाइक था, और जिन लोगों के पास बाइक है ना इस ठंड में, उनको पता है कि कार की वैल्यू क्या होती है। सेकंड मेरा ड्रीम था कि कार लेनी है यार। तो उसके लिए भी आपको पता है, अगर 70-80 हजार आप कमाते हो महीने का, तो फिर ही आप कार चला सकते हो, क्योंकि उसकी इंस्टॉलमेंट भी जानी है, उसका खर्चा भी होना है। देन मेरा जो थर्ड ड्रीम था वो ये था अपना घर। मेरा फोर्थ ड्रीम था घूमना फिरना। जब इस बिजनेस में मुझे पता चला कि यहाँ लोग फॉरेन जाते हैं घूमने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं तो हम डलहौजी जाते थे, शिमला जाते थे, या मैक्लोडगंज चले जाते थे, या कभी इधर चले गए JNK वाली साइड। तो ये हमारी रेंज थी। इस बिजनेस में जब पता चला कि फॉरेन ट्रिप्स जाते हैं लोग, तो वो मेरा एक सपना बना कि नहीं यार विदेश घूमना है। पांचवा मेरा सपना था इस बिजनेस में कि चैरिटी करनी है, कुछ लोगों के लिए कुछ करना है जिनके लिए कोई कर नहीं रहा, या जिनका कोई है नहीं है। तो ये मेरे 5 ड्रीम थे जो मैंने लिख के लगाए हुए थे, उनके लिए मैं रात दिन काम कर रहा था। तो एग्जैक्टली दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि लिखने में क्या पावर होती है। मैंने अपना 1 लाख रुपए का चेक प्रिंट करके लगाया हुआ था, जैसे चेक होता है ना मोदी केयर की तरफ से, अकाउंट पे ही लिख के सारा ऐसे डम्मी सी बना के मैंने अपने बेडरूम में लगाया हुआ था, 1 लाख रुपए का। तो जिस महीने का वो डेट डाली हुई थी ना, उसी महीने मोदी केयर से मेरा एग्जैक्टली पे आउट आया था 1,04,000 रुपया। वो था 12वां महीना जब मैंने मोदी केयर शुरू किया था। तो आपने पहली लिस्ट क्या बनानी है? लिस्ट ऑफ डाउट्स अगर है तो। सेकंड लिस्ट क्या बनानी है? लिस्ट ऑफ ड्रीम्स। आपने ये बिजनेस करना क्यों, क्यों करना है आपने बिजनेस? दिस इज मोर मोर इंपॉर्टेंट। लोग भागते रहते हैं कैसे होना है, कैसे करूंगा। पहले आप ये सोचिए कि आपने करना क्यों है, आइडेंटिफाई कीजिए आपकी वाई। तो दूसरी लिस्ट क्या हो गई? लिस्ट ऑफ ड्रीम्स। आगे चलते हैं, एक्शन पार्ट क्या है? जो तीसरी चीज है वो लिस्ट है, लिस्ट ऑफ पीपल। अब मुझे बात बताओ एक, कि सबसे पहले कोई भी बिजनेस है या फैक्ट्री लगाते हैं हम, तो सबसे पहले किस चीज की जरूरत होती है प्रोडक्शन करने के लिए? रॉ मटेरियल। तो ये हमारा रॉ मटेरियल है, लिस्ट ऑफ पीपल। तो हमने लोगों की एक लिस्ट बनानी है। आज ही जितने लोगों ने नया शुरू किया है, अपनी डायरी पेन लीजिए और रात को मीटिंग के बाद अपनी एक लिस्ट बनाना। लिस्ट बनाते समय कुछ चीजों का ध्यान रखना है। नंबर 1, लोगों को प्री जज नहीं करना। कई लोग क्या करते हैं इस बिजनेस में, गलती करते हैं कि ये करेगा ये नहीं करेगा, ये ठीक है ये नहीं ठीक, इससे होगा इससे नहीं होगा। वो खुद ही भगवान बन जाते हैं। भगवान नहीं बनना दोस्तों हमने, वो भगवान का काम भगवान को करने दो। हमें सिर्फ उनको अप्रोच करना है, बताना है कि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है। करना या ना करना उनको डिसाइड करने दो। आप खुद ये चीज डिसाइड ना करो कि ये करेगा ये नहीं करेगा। रियल इंसिडेंट है, मेरा एक दोस्त बैठा था मेरे पास, तो मैंने उसको बोला चल तेरी लिस्ट बनाते हैं। तो पहला नाम लिखा दिया ए से फोन से, दूसरा भी लिखा दिया, तो तीसरा स्किप करने लगा। कहता इसको यार रहन देते हैं। मैं कह क्यों, इसको क्यों रहन देते हैं? कहता ये ना और तरह का बंदा है, अलग तरीके का बंदा है। तो मैंने उससे पूछा कि यार अलग तरीके का किस तरीके का बंदा है? ये चाय नहीं पीता, ये नहाता नहीं है, ये ब्रश नहीं करता, या इनके घर बर्तन साफ नहीं होते, या इनके कपड़े साफ नहीं किए जाते। किस तरीके का बंदा है मुझे ये बता। क्या बताना है हमने लोगों को इस बिजनेस में कि अपनी दुकान छोड़ो भाई साहब, हमारी दुकान से जुड़ जाओ और प्रोडक्ट यूज करो। यही तो बिजनेस है। तो इसमें तरीका या ना तरीका का तो कोई बात ही नहीं है। तो नेवर प्री जज, किसी को भी प्री जज नहीं करना दोस्तों। आप सोच के देखो, अगर आपकी अपलाइन ने आपको प्री जज किया होता
होता तो आप कहाँ होते? अगर मेरी अपलाइन ने मुझे प्री जज किया होता कि छोड़ पर इससे होना नहीं है या इसने करना नहीं है, तो मैं आज कहाँ होता? सो नेवर एवर प्री जज एनीबॉडी। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आपको दिखानी है उसको, लेट देम डिसाइड कि उन्होंने करना है कि नहीं करना। तो लिस्ट बनानी है, लंबी वाली लिस्ट। नेटवर्किंग में दो ही लोग खुश रहते हैं हमेशा, एक तो वो जिनको बहुत पैसा आ रहा है, तो दूसरे वो जिनकी लिस्ट बहुत बड़ी है। तो लिस्ट बड़ी रखनी है, अपनी एक पॉकेट डायरी रखो अपने पास, लिस्ट कभी खत्म नहीं होने देनी। दोस्तों आप सोच के देखो, अगर किसी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल ही खत्म हो गया तो कैसे आगे चलेगा काम, प्रोडक्शन कैसे होगी? तो आप चाहे किसी भी लेवल पे हो, आपकी पर्सनल लिस्ट कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए। लिस्ट बनानी है, पेपर पे नाम लिखना है। दूसरी गलती क्या करते हैं लोग, हम बार बार बोलते हैं कि पेपर पे लिखो, डायरी पे लिखो, याद रहेगा। लोग ये कहते हैं कि नहीं भाई साहब फोन में ही है। नहीं दोस्तों, डायरी पे लिखो, कहीं कोई छूट ना जाए। जब शादी होती है ना हमारे घर, तो पेपर पे लिखते हैं सबके नाम कि कहीं कोई छूट ना जाए, जिसको कार्ड रह जाए। तो ये एक बड़ी तगड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, उसके बच्चों की लाइफ बन सकती है। तो आप इतना किसी के साथ वो नहीं कर सकते कि उसका नाम छोड़ दो। तो पेपर पे एक लिस्ट बनाओ। देन आगे चलते हैं। ये तो हो गई लिस्ट मेकिंग। नंबर 2 क्या करना है हमने, इसको बोलते हैं हम कॉन्टेक्टिंग। कॉन्टेक्ट करना है, और प्लस इसी के साथ मैं कवर करूंगा इनवाइट करना है। ये दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बिजनेस का। आपको कभी कोई ऐसे लोग मिले मोदी केयर में कि बड़े एक्साइटेड होके मोदी केयर में आए, ऐसा लगा कि लो मिल गया बंदा, ये तो जीपीटी जाएगा ही जाएगा, और 3 दिन बाद वो बंदा आपका फोन नहीं उठाता, फिर आप बार बार उसको फोन करते हो, वो बंदा फोन नहीं उठाता, तो आप ये हैरान रह जाते हो कि यार बंदा बड़ा एक्साइटेड था, हो क्या गया इसको? अगर आपको कुछ ऐसे लोग मिले हैं ना दोस्तों, तो गलती पता कहाँ हुई है? गलती यहाँ हुई है, कॉन्टेक्टिंग और इनवाइट। ये है एक प्रोफेशनल बिजनेस। लोग इसे करते हैं अनप्रोफेशनल तरीके के साथ। मोदी केयर शुरू कर लेंगे, और सबसे पहली गलती लोग ये करते हैं, फोन उठाते हैं, अपने दोस्त रिश्तेदार को लगाते हैं कि मैं तो मेंबर बन गया हूं, मोदी केयर एक स्कीम आई है। वो बिजनेस भी नहीं बोलते, वो बोलते एक स्कीम आई है मोदी केयर की, तो मैं मेंबर बन गया हूं, मैंने सामान खरीद लिया है, तुझे भी मैंने अपना मेंबर बनाना है, अपने नीचे लगाना है। तो दोस्तों जो लोगों के माइंड में जो मैसेज आता है ना, वो ये जाता है कि ये कहीं फंस गया है बंदा, इसने 5-4 हजार रुपया खर्च लिया है, तो इस बंदे ने अब मेरे को फोन किया, अब ये मेरे को फंसाएगा। तो जब वो ये सोचता है कि मेरा भी पैसा लगवाएगा ये 4-5 हजार, खुद तो कहीं फंस गया है, तो वो फिर क्या करता है, झूठे सच्चे बहाने बनाना शुरू करता है कि मैंने भी किया था, तू किस चक्कर में पड़ गया, मेरे पड़ोसी ने किया था, मेरे बुआ के बेटे ने किया था, ऐसे काम नहीं चलते। वो क्यों ये बहाने बना रहा है? क्योंकि वो बचना चाहता है आपसे, क्योंकि वो ये सोच चुका है कि आपके पैसे फंस गए हैं कहीं 4-5 हजार रुपया, और अब आपने उसके लगवाने हैं। तो ये होती है रॉन्ग अप्रोच। तो नए बंदे के जब 4-5 लोग आगे से सलाहकार ऐसे मिलते हैं उसको, जो उसको नेगेटिव कर देते हैं कि तू कहाँ फंस गया, मैंने भी किया था, मेरा कुछ नहीं बना, तो फिर क्या होता है, वो बंदा नेगेटिव हो जाता है और अपलाइन का फोन नहीं उठाता। तो अपलाइन भी हैरान रहता है कि चक्कर क्या पड़ा, बंदा तो बड़ा एक्साइटेड था, मीटिंग में तो ऐसे बाजू मार मार के कह रहा था कि यस मैं जीबीटी जाऊंगा, मैं जीबीटी जाऊंगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये दोस्तों कि वो रॉन्ग अप्रोच के साथ बिजनेस बिल्ड कर रहा था। तो एज ए अपलाइन, एज ए गाइड, हमें लोगों को ये टीच करना है कि बी प्रोफेशनल, अनप्रोफेशनल वे से बिजनेस नहीं करना, बी प्रोफेशनल। ये वो बिजनेस है दोस्तों जो हमारे सपने पूरे करेगा। ये वो बिजनेस है जिसके करके हमारी बड़ी बड़ी कारें आएंगी। ये वो बिजनेस है जिसके करके हमारे बहुत बड़े 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 शहरों में घर बनेंगे। ये वो बिजनेस है जिसके करके हम फॉरेन की यात्राएं करा करेंगे, हमारे बच्चे हम पे प्राउड फील करेंगे, हमें हमारे पास एक फ्रीडम होगी। तो थोड़ा सा सीखना पड़ेगा इसके लिए, थोड़ा सा प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। तो सीख के कोई भी काम हो जाता है, ये बड़ा आसान है। क्या करना है हमने, इनविटेशन में, कॉन्टेक्टिंग में सबसे पहली बात क्या करनी है, अपने आप लिस्ट बना ली। सबसे पहले आप क्या कीजिए, 10 से 15 लोग छांटिए जो आपके वार्म कांटेक्ट में है। वार्म कांटेक्ट क्या होता है?
जैसे मेरा बहुत क्लोज दोस्त है या मेरा कोई रिश्तेदार है जिनके साथ हम कभी कोई फॉर्मेलिटी नहीं करते, हमारा बहुत क्लोज रिलेशन है, तो उसको कैसे अप्रोच करना है, जैसे पहले करते थे वैसे ही। अगर मान लो मेरा दोस्त है अमन, तो मेरे साथ बहुत क्लोज है, वो मेरे घर आता है, मैं उसके घर आता हूँ, तो मैंने मोदी केयर शुरू किया है ना, तो फिर मैं वहां पे फॉर्मेलिटीज नहीं करूंगा, इधर उधर की बातें नहीं करूंगा, मैं सीधा बोलूंगा कि अमन कहाँ है। वो बोलता मैं घर हूँ, चल चाय बना, मैं आ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अमन के घर तो मैं ऑलरेडी पहले भी ऐसे ही जाता था। सेम अप्रोच। अगर आप अप्रोच चेंज करोगे अपने वार्म कॉन्टेक्ट में, तो उसको लगेगा कि इसको पता नहीं क्या हो गया, अजीब सा फील करेगा। अगर मेरी बुआ जी है तो मैं अपने बुआ जी के घर तो ऐसे ही चला जाता हूँ, फोन करके थोड़ी जाता हूँ। तो मैं वैसे ही बस पूछ लिया जी बुआ जी घर में ही हो? हाँ घर में ही, चलो आ रहा हूँ मैं, आप चाय बनाओ, साथ में मुझसे आपसे दो बातें भी करनी है, बस दैट्स इट। वो 10-15 लोग छांटने हैं जो आपको मना नहीं करते। पहली बात तो ये लिस्ट, उसमें काम करना है। गलती क्या करते हैं, मैं बार बार गलतियां बता रहा हूं इस बिजनेस की, आप नोट करते जाना। लोग क्या करते हैं, लोग मोदी केयर में आते हैं और लिस्ट नहीं बनाते, ये कहते हैं कि यार मेरा ना एक बंदा है दिल्ली, वो ना LIC का काम करता है कहीं, सर अगर हमने उसको जोड़ दिया ना तो बाई गॉड सारा दिल्ली चेप देगा वो। ऐसी अप्रोच करते हैं लोग। नहीं दोस्तों, पहले हमने अपना होम टाउन बिल्ड करना है। जब तक मेरा चेक 1 लाख क्रॉस नहीं किया था ना, मैं पंजाब से बाहर नहीं निकला था। अब तो सिनेरियो डिफरेंट हो गया, अब तो जूम आ गया, आप जा सकते हो, ऑनलाइन मीटिंग्स चल पड़ी है, अब तो आप केरला भी स्पॉन्सर कर सकते हो लोगों को। लेकिन पहले हमें रेडियस में रहना होता है। क्यों? क्योंकि हमारा ज्यादा खर्चा ना हो। ये लीडर्स के लिए मैं बात नहीं कह रहा, लीडर्स की अप्रोच तो बहुत दूर तक होती है, ये मैं उनके लिए कह रहा हूं जो 7% है, 10% है, 13% है। क्यों? क्योंकि अगर दूर वाले लोगों को पहले अप्रोच करेंगे ना तो खर्चा ज्यादा होगा, टाइम ज्यादा लगेगा। तो आप पहले अपने लोकल लोग हैं जो अपने शहर के, उनको पहले अप्रोच करो। सबसे पहले उन लोगों को अप्रोच करो जो वार्म कॉन्टेक्ट्स हैं, जो आपको मना नहीं करते। सेकंड चीज, हम जब, अब ये तो होगी एक लिस्ट, वार्म कॉन्टेक्ट्स। अब दूसरी लिस्ट ये आएगी जो ऐसे लोग हैं जो, ठीक है वो मुझे भी जानता है, मैं उससे भी जानता हूं, लेकिन हम इतने क्लोज नहीं है कि कहीं बैठे हों या मिले हों, इतने क्लोज नहीं है। वो आ गया थोड़ा सा कोल्ड कॉन्टेक्ट। वहां अप्रोच कैसे करना है, ये स्क्रिप्ट है, ये नोट कर लेना। सबसे पहले दोस्तों जब किसी को कॉल करनी है ना, तो रूल नंबर 1 ये है कि इधर उधर की बातें नहीं करनी। अगर मोदी केयर के बारे में बात करनी, लोग क्या करते हैं, 10 मिनट इधर की बातें की, 5 मिनट इधर की बातें की, फिर जाके बोल दिया अच्छा अच्छा मैंने ना, तुझे याद आ गया मैंने फोन किया था, वो मैंने ना एक मोदी केयर शुरू किया था, उसके बारे में भी तेरे से बात करनी है। नहीं, बी प्रोफेशनल, याद रखना ये बहुत बड़ा बिजनेस है। सबसे पहले जब आप कॉल करते हो किसी को भी, तो सबसे पहले मैं क्या बोलता हूं, हेलो सत श्री अकाल गगन जी, क्या हाल चाल है आपके? गगन जी कहते हैं जी बहुत बढ़िया है। गगन जी मैंने आपसे ना कोई बहुत जरूरी बात करनी है, क्या आपके पास 2 मिनट है? ये लिख लो। क्या कहना है, गगन जी मैंने आपसे कोई बहुत जरूरी बात करनी है, क्या आपके पास 2 मिनट है? मैंने ये सवाल पूछा है मुझसे। तो जब गगन जी बोलेंगे हाँ जी बोलिए, उसने मुझे अलाउ कर दिया कि बोलो सर आप क्या कहना चाहते हो। तो दूसरी चीज क्या हुई, जब मैंने ये बोला ना कि गगन जी आपके पास 2 मिनट है, तो अगले बंदे का क्या होता है, कान खड़े हो जाते हैं कि लगता कोई इंपॉर्टेंट बात है, तो कोई जरूरी बात है। तीसरी बात ये है कि जब भी कॉलिंग करनी है ना दोस्तों, कसम खा लो कि बैठ के कॉल नहीं करनी, खड़े होके कॉल करनी है। अब आप ये सोचोगे कि अगले बंदे को क्या पता कि ये खड़े होके कॉल कर रहा है कि बैठ के कॉल कर रहा है, लेकिन आप खड़े होके कॉल करके देखना कभी किसी को, आवाज में अलग ही दम होगा, एक अलग सा ही जुनून होगा, एक्साइटमेंट होगी। अगर आप बैठ के कॉल करोगे ना तो आवाज दब जाती है। तो क्या करना है, गगन जी 2 मिनट है, मैंने कोई जरूरी बात करनी है। गगन जी बोले हाँ जी बोलिए। सर मेरे पास एक आइडिया है, या मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, या मेरे पास एक बिजनेस है, या मेरे पास एक प्रपोजल है, वट एवर, जो भी लैंग्वेज आप इस्तेमाल करना चाहते हो कर लो, कि मेरे पास एक आइडिया है सर, इसमें हमारा दोनों को फायदा हो सकता है, तो बताओ आप जानना चाहते हो। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा रखना है कि मेरे पास एक आइडिया है, इसमें काम करके हमारा दोनों का फायदा हो सकता है, बताओ आप जानना चाहते हो। फिर सवाल पूछा है मैंने, मेरे पास एक आइडिया या मेरे पास एक बिजनेस है,
इससे हमारा दोनों का फायदा हो सकता है। बताओ आप जानना चाहते हो? कुछ लोग ऐसे होंगे 10-15, वो बोलेंगे जी बताओ क्या चीज है, तो उनको ये बोलना है कि भाई साहब इसके लिए मिलना पड़ेगा। अब बताओ आप मेरे पास आते हो या मैं आपके पास आऊं, या सुबह को मिलते हैं या शाम को मिलते हैं, या वेडनेसडे मिलते हैं या फ्राइडे मिलते हैं। जब भी टाइम लेना है ना, तो 2 अपॉइंटमेंट्स देनी है उसको कि भाई साहब वेडनेसडे मिले या थर्सडे मिले, वेडनेसडे मिले या थर्सडे मिले, 2 में से एक चूज करवानी, सुबह मिले या शाम को मिले। तो ये हो गया सिंपल सा। कुछ लोग आ गए जी बोलो बताओ क्या है, अपॉइंटमेंट सेट होगी, जाके डेमो प्लान कर देना है। चौथी चीज नोट कर लो दोस्तों, डायरी पे लिख लो या दिमाग पे लिख लो, फोन के ऊपर कभी भी प्रेजेंटेशन नहीं देनी। सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, मोदी केयर में आते हैं और फोन के ऊपर समझाना शुरू कर देते हैं लोगों को। नहीं बात बनेगी फोन पे। आपको अगर किसी ने फोन पे समझाया होता तो कैसे पता चलता आपको? डेमो दिखानी है लोगों को, प्लान दिखाना है, फोन के ऊपर लोगों को नहीं समझाना। फोन है सिर्फ मीटिंग सेट करने के लिए, अपॉइंटमेंट लेने के लिए फोन है, ना कि प्रेजेंटेशन के लिए। तो मार्क माई वर्ड्स, प्रेजेंटेशन फोन के ऊपर नहीं दिखाना, फोन सिर्फ अपॉइंटमेंट सेट करने के लिए। अब आगे चलते हैं थोड़े से। अब कुछ लोग उसमें ये होंगे कि वो बोलेंगे कि भाई साहब बताओ चीज क्या है, ये हिंट दो थोड़ा सा। क्या कोई कंपनी तो नहीं है, कोई एमएलएम तो नहीं है, कोई मेंबर बनाने वाली स्कीम तो नहीं है, कोई ये तो नहीं है, कोई वो तो नहीं है, थोड़ा सा हिंट दो। तो वहां क्या करना है दोस्तों, पोलाइटली अगले बंदे से ये रिक्वेस्ट करनी है कि देखो गगन जी, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपसे फोन पे समझा नहीं जाना, मेरे से फोन पे समझाया नहीं जाना, तो काम खराब ना हो जाए, इसलिए हम मिल लेते हैं। बहुत देर हुआ मिले नहीं है, एक एक कप चाय पी लेंगे, साथ में कोई बातचीत भी हो जाएगी। सिंपल। अब कुछ लोग इसमें आ जाएंगे कि चलो ठीक है सर, मिल लेते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो मानेंगे नहीं, वो बोलेंगे कि नहीं सर बताओ, थोड़ा हिंट तो दो ही दो, थोड़ा सा तो बताओ कि क्या चीज है। तो करना क्या है दोस्तों, जब अखरोट हम खाते हैं ना, अखरोट तोड़ते हैं दांत के नीचे रख के, तो जब अखरोट बहुत ज्यादा वो टूटने वाला नहीं होता, सख्त होता है ना, तो बड़ा जोर लगाते हैं हम उसको तोड़ने के लिए। अगर अखरोट नहीं टूट रहा ना, तो अखरोट को बाहर निकाल के फेंक दो, हमने अपना दांत नहीं तोड़वाना। तो अगर नहीं मान रहा बंदा, आपकी बात नहीं सुन रहा, तो उसको थोड़ा सा लिस्ट से थोड़ा सा साइड पे कर दो। नेक्स्ट, अगला, क्योंकि हमने फंसना नहीं है वहां पे। तो एक चीज आप जो इस्तेमाल कर सकते हो वो क्या है, अब मान लो फॉर एग्जांपल कि गगन जी नहीं मान रहे बात, वो कह रहे हैं कि जी बताओ ही बताओ क्या है, या कोई कंपनी है या ये है। तो मैं ये बोलूंगा कि गगन जी चलो ठीक है, मुझे नहीं लग रहा कि आप कुछ एक्स्ट्रा जानना चाह रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग की आपको जरूरत है। तो मैं ऐसे करता हूं, मैं संदीप जी को फोन कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, हम बाद में मिल लेंगे, कोई चक्कर नहीं। अब दोस्तों एक बात नोट रखना कि संदीप जी गगन जी के जानकार हो, फ्रेंड हो। अब गगन जी ये सोचेंगे कि कौन सी ऐसी चीज थी जो मुझे बतानी थी इसने, पर अब मुझे नहीं बता रहा, ये संदीप को बताने वाला है। तो इस केस में लोगों को रात को नींद नहीं आती कि कौन सी ऐसी चीज थी जो मुझे पता चलनी थी पहले, अब मेरे को पता नहीं चली, तो अब संदीप को पता चलेगी, संदीप बेस्ट फ्रेंड है। तो ये चीज होती है। तो पाँव के नीचे से एक बार जमीन निकाल दो बंदे की कि ठीक है गगन जी, अगर आप नहीं इंटरेस्टेड हो, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, आपको मेरा बिजनेस समझ नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, हम फ्रेंड तो हैं। मैं ऐसे करता हूँ, मैं संदीप को कॉल कर लेता हूँ, मैं संदीप जी को बता देता हूँ, चलो ठीक है, ओके बाय। अखरोट बाहर निकाला, फेंक दिया। ठीक है, ये अप्रोच आ गई। अब उसके बाद क्या है, बड़े टॉपिक्स है इस पे। कुछ लोग अब आ जाते हैं, उनको हम ये बोलते हैं सर लिस्ट बनाओ, लोगों को कॉल करो, जैसे ऐसे ही हम बोल रहे हैं। तो लोगों में दोस्तों इतना देर नहीं होता कि ऐसे कॉल कर लें, क्योंकि लोगों ने कई बार प्रोफेशनल काम नहीं किया होता। तो हमने उनकी हेल्प करनी है, सपोर्ट करनी है। अब एक केस और लेते हैं, मान लो फॉर एग्जाम्पल राजन खन्ना जी को मैंने स्पॉन्सर किया, मैंने राजन को स्पॉन्सर कर दिया। अब राजन का कॉन्फिडेंस मान लो कि उतना नहीं है कि खुद कॉल कर सके। पहले तो मैं बैठूंगा राजन के साथ, अपने ड्रीम्स बताऊंगा और एक लिस्ट बनवाऊंगा, और फिर मैं राजन को ये बोलूंगा कि राजन
10 से 15 लोग छांट जो तेरे बहुत क्लोज है, तेरे रिश्तेदार है, जो तेरी बात मानते हैं। हम 10 से 15 लोगों को एक लिस्ट में लिखा हमने, हम पहली कॉल करेंगे। पहली कॉल की, मान लो हमने विपुल जी को कॉल की, तो विपुल जी को राजन जी क्या बोलेंगे, सिर्फ इतना ही करना है राजन जी ने, विपुल जी मैंने कोई जरूरी बात करनी थी, 2 मिनट है आपके पास? विपुल जी कहते हैं हाँ राजन जी बोलिए। तो विपुल जी मेरे एक दोस्त हैं अमृतसर से, बहुत बड़े बिजनेसमैन है और महीने का 3.5 लाख रुपया कमा रहे हैं। एडिफाई करना मत भूलना कभी भी अपलाइन को। विपुल जी मेरे एक दोस्त हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन है या बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर है, महीने का 3.5 लाख रुपया कमाते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। पकड़ा दो फोन, अब पकड़ लो एज ए अपलाइन, आपका आपका अब बनता है फर्ज, पकड़ लो एज ए अपलाइन फोन, क्योंकि वो बंदा है जिसका कॉन्फिडेंस हमने उठाना है। अगर नहीं कॉल करनी आ रही तो कोई बात नहीं, हमने करके सिखाना है उसको कि राजन मैं बताता हूं कैसे करते हैं। तो जितने भी नए लोग हैं ये नोट कर लेना कि जब अपलाइन से किसी की बात करवानी है ना, तो अपलाइन की एडिफिकेशन कर देनी है कि सो मेरे दोस्त हेलो हाय बोल के, कि ये मेरे दोस्त मेरे पास बैठे हैं, ये बहुत, अगर किसी का पे आउट नहीं अभी स्टार्ट किया तो ये बोल सकते हो आपकी, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बहुत ग्रेट एक लीडर है, लो इनसे बात करो। तो अब मैंने फोन पकड़ लिया, मैंने विपुल जी को पूछा कि विपुल जी आप कैसे हो? कहते बहुत बढ़िया। अच्छा विपुल जी, मैं और राजन मिलके अमृतसर में एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अब नोट करना इस चीज को, मैं और राजन मिलके अमृतसर में एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। क्यों अमृतसर बोला? क्योंकि विपुल जी अमृतसर के। अगर विपुल जी चंडीगढ़ से होते तो मैं चंडीगढ़ बोलता कि मैं और राजन जी मिलके चंडीगढ़ में एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अगर ये जम्मू से होते तो मैं ये बोलता कि मैं और राजन जी मिलके जम्मू में एक कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। समझ लगी होगी। आगे चलते हैं। विपुल जी मैं और राजन जी मिलके अमृतसर में एक कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, एक बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं, एक बिजनेस को फैला रहे हैं, जिसके लिए हमें 2 से 3 लोग ऐसे चाहिए जो महीने का 1 लाख रुपया कमाना चाहते हो। क्या? हमें 2 से 3 लोग ऐसे चाहिए अमृतसर में जो पार्ट टाइम में, लिख लो ये, जो पार्ट टाइम में महीने का 1 लाख रुपया कमाना चाहते हैं। अब मुझे दोस्तों ये बताओ कि कौन बंदा है जो पार्ट टाइम में महीने का 1 लाख रुपया नहीं कमाना चाहता? हमें 2 से 3 ऐसे लोग चाहिए जो पार्ट टाइम में महीने का 1 लाख रुपया कमाना चाहता हो। उसका माइंड सेट देख लेना है। हो सकता है उसकी पहले ही सैलरी 1 लाख रुपया हो, तो फिर 1 लाख नहीं बोलना, फिर 2 लाख बोल सकते हो या 4 लाख बोल सकते हो। तो हो सकता है उसका माइंड सेट 1 लाख रुपए वाला ना हो, तो उसको 50,000 भी बोल सकते हो, और ये ना हो कि 1 लाख रुपया सुन के डर ही जाए वो बंदा। तो चाहिए जो महीने का 1 लाख रुपया या 50,000 कमाना चाहते हो। और उसके लिए क्राइटेरिया ये है कि वो मेहनती हो, आगे बढ़ने वाली सोच हो उनकी। तो राजन जी ने मुझे ये बताया कि ये सारा क्राइटेरिया आप में है विपुल जी। और कमाल की बात ये है कि इन्होंने एक लिस्ट बनाई है बहुत बड़ी कि हमने लोगों को चूज करना है। तो आपको बधाई हो, या बहुत बढ़िया बात यह है कि विपुल जी आपका नाम सबसे पहले आया इनकी लिस्ट में, कि आप वो पहले इंसान हो जिसका नाम राजन जी ने अपनी लिस्ट में लिखा है। अगले बंदे को एडिफिकेशन मिल गई, अगले बंदे को अच्छा लगा कि यार राजन मेरी इतनी रिस्पेक्ट करता है कि कितने लोग इसको जानते होंगे, लेकिन इसने एक बिजनेस के लिए सबसे पहला नाम मेरा लिखा है। तो मैं ये 2 मिनट के अंदर अंदर हो जानी चाहिए कॉल, तो मैं अगले बंदे को बोलूंगा कि सर इसके लिए आप बताओ कि कब मिल सकते हैं और कैसे मिल सकते हैं। अब कहाँ हो, अब कहाँ हो? ये जैसे वो पत्थर नहीं आता ठा करके बजता है आके, ऐसे अप्रोच करना है लोगों को, बुझारते नहीं पानी, कहानियां नहीं सुनानी। कहाँ हो सर? मिलना है अभी, डेमो प्लान चलेगा, नहीं तो शाम को मिलते हैं, नहीं तो कल मिलते हैं, वेडनेसडे मिलते हैं या फ्राइडे मिलते हैं। तो ये रॉकेट साइंस नहीं है कि एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। ये जितनी भी चीजें हैं ये एक स्क्रिप्ट है, ये आपकी हेल्प कर सकती है पुल मार्केटिंग में। पुश मार्केटिंग नहीं करना, पढ़ना नहीं है लोगों के पीछे। ये गलती नहीं करनी कि लोगों के पीछे हाथ धो के पड़ जाओ कि इसको मोदी केयर कराना ही कराना है,
वो बंदा कहे भाई मैंने करना नहीं है, उसको हम कहें कि कराना ही कराना है, नहीं, हमने लोग चूज करने हैं। कितने लोग चाहिए लाख रुपया कमाने में? 4 सीनियर डायरेक्टर एलपीबी लेग के साथ, 4-5 आपकी लेगें अच्छी, वो 4-5 बंदे आपको अच्छे मिल जाए काम करने के लिए आपके साथ, तो 1-1.25 लाख रुपया महीने का कमाते हो आप मोदी केयर से। कितने चाहिए हमें? कोई 40-50 बंदे या कोई लाखों करोड़ थोड़ी चाहिए, हमें 4-5 अच्छे लोग चाहिए अपने जैसे। तो उसके लिए पहले हमें बनना पड़ेगा, काबिल बनना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अंदर से आवाज आएगी ना, जब जब ये सारी चीजें हम सीख जाएंगे तो बिजनेस बहुत आसान हो जाएगा। नहीं तो लोग मना करेंगे, आप समझ ही नहीं पाओगे कि यार मेरा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा, इतनी लोगों का चल रहा है, सबके चेक बढ़ रहे हैं, सबका बिजनेस बढ़ रहा है, लेकिन मेरा क्यों नहीं चल रहा। कहीं ना कहीं नोट करके देखना, आप ये चीजें सीख नहीं रहे हो, आप ये चीजें अप्लाई नहीं कर रहे हो। तो पहले दिन अप्लाई नहीं होगी, धीरे धीरे आप करोगे, ठोकर खाओगे, गिरोगे, फिर अगली बार, फिर अगली बार, फिर अगली बार। ये स्क्रिप्ट है, रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी आपको, ये लिख लो अपनी डायरी पे, यही चीज करनी है। आगे क्या है, इनवाइट कर लिया उस बंदे को, इनवाइट करने के बाद क्या है, कॉन्टेक्ट इनवाइट करने के बाद जो तीसरा काम है वो है शो द प्लान। हमने उसको प्लान दिखानी है, शो द प्लान, नॉट से द प्लान। कई लोग क्या करते हैं, पहले जाते हैं बंदे के पास, बैठते हैं तो पहले इधर उधर की बातें चलती हैं जी। ये इलेक्शन में ये चल रहा है, यहाँ वो चल रहा है, यहाँ वो चल रहा है, तो आधा घंटा पहले ऐसे ही निकल गया। हालचाल पूछना होता है बंदे का, बच्चों के बारे में पूछना होता है, फैमिली के बारे में पूछना होता है, जॉब कैसी चल रही है ये पूछना होता है। 2 से 3 मिनट में कि जो जो अच्छी चीजें बंदे के बारे में वो पूछ ली, ये और सुनाओ, फैमिली कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, बच्चे की स्टडी कैसी चल रही है, कौन सी क्लास में हो गया, आपकी जॉब कैसे चल रही है। तो आगे अपना फोकस वहीं रखना है कि मैं आया किस काम के लिए। बड़ी हंसी वाले लोग हैं इस बिजनेस में। मेरा एक बंदा था, मैंने उसको पंप मार के मोटिवेट कर करके किसी के घर भेजा कि जा डेमो प्लान करके आ। तो 1 घंटे बाद वापस आ गया, तो मैंने बोला डेमो प्लान किया? कहता नहीं भाजी मैं डर गया सीगा। मतलब 1 घंटा वो बैठा जहाँ के वहां पे जाके और बातें इधर उधर की करके आ गया, उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि डेमो प्लान करना भी है उसके साथ। तो पिन पॉइंट शुरू करना है, 2-3 मिनट आपने हालचाल पूछा, उसके बाद क्या करना है आपने। मैं क्या करता हूं, मैं 2 कांच की वो गिलासियां लेता हूँ, व्हाइट वाली, उसमें पानी डाला, उजाला डाला, देन उसके स्टेरिक्लीन डाला, डेमो हो गई कि देखो क्वालिटी बहुत बढ़िया। फिर मैंने टूथपेस्ट की डेमो कर दी, फिर डीओ की डेमो कर दी। मैं सबसे पहले दिखाता हूँ डेमो। डेमो दिखाने से क्या होता है, बंदे के दिमाग में एक चीज चली जाती है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। 2 चीजें बंदे के दिमाग में घुसानी है, एक हमारी क्वालिटी बहुत बढ़िया है और एक हमारे रेट बहुत जेन्युइन है। अब टूथपेस्ट की डेमो की ना, साथ ही बोल दिया कि 75 की पेस्ट है, हमें 62 की मिलती है। उसके बाद हमने डीओ की डेमो की, साथ ही कंपेयर कर दिया उसके साथ, फॉग के साथ, कि ये 199 का है, हमारा 195 का है। 2 चीजें बंदे के दिमाग में घुसानी है डेमो करते समय, कि एक हमारी क्वालिटी बहुत बढ़िया है प्रोडक्ट्स की, और दूसरा हमारा रेट मार्केट के बराबर बराबर है। मैं सस्ता नहीं कहता, रीजनेबल है, अफोर्डेबल है। उसके बाद क्या है, कैटलॉग पकड़ के डेमो करने में 5 से 7 मिनट लगते हैं। तो 2 मिनट आपने पहले हालचाल पूछा, 10 मिनट हो गए। 5 मिनट में कैटलॉग का ओवरव्यू दे दो, ये भी है हमारे पास, घुटनों की दर्द होती है ये भी है, बीपी के लिए है, शुगर के लिए है, हार्ट के लिए है। कोई जरूरत नहीं है कहने की कि क्रिल ऑयल आता है हमारा, ये आर्टिक ओशन से बनता है, अगले बंदे को चाहे पता ही ना हो। हाँ, अगर कोई प्रोफेशनल है तो उससे जरूर ये बातें करो, लेकिन ज्यादातर लोग नॉर्मल होते हैं हमारे सर्कल में। तो जरूरी नहीं है ये कहना कि ग्लूकोजामीन विद बोसवेलिया या कुछ एचसीएल ऐसा होता है। लोगों को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं। घुटनों की दर्द ठीक होती है जी, इससे बीपी ठीक होता है। हमारे पास सर्फ है, साबुन है। अब साबुन, चाय पत्ती, ग्रीन टी के बारे में कोई बताने की जरूरत थोड़ी है, वो तो बता दो कि हमारे पास सर्फ भी आता है जी, कपड़े धोने वाला भी आता है, बर्तन साफ करने वाला भी आता है, साबुन भी आता है, ये आता है। 2 से 4 मिनट में कैटलॉग। उसके बाद प्लान दिखा देनी। तो प्लान आपने दिखा देनी है, जो भी आप प्लान दिखाते हो। उसके बाद एक चीज शुरू होती है जिसको बोलते हैं फॉलो अप। नंबर 4, 14 प्लान के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसका नाम है फॉलो अप।
बहुत सारे लोग इस बिजनेस में गलती ये करते हैं कि स्पॉन्सरिंग करते रहते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं, लेकिन उन लोगों को बाद में पूछते नहीं है जिनको ज्वाइन करवा दिया एक बार। अगर लोगों को चलाना है ना दोस्तों, अगर फ्रीडम लेनी है इस बिजनेस में, तो फॉलो अप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीज को कभी भूलना मत। अगर आपने किसी बंदे को ज्वाइन कराया है तो 3 दिन में आप दोबारा उसके साथ बैठे नहीं हो तो समझ लेना, कांटा मार देना उस बंदे के ऊपर कि ये चलने वाला नहीं है। चौथे दिन बंदा भूल जाता है कि मोदी केयर नाम की चीज भी मैंने को ज्वाइन की, उसको याद दिलाना पड़ता है। तो इतना की होता है, 3 दिन के अंदर अंदर आपको उससे मिलना है। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने संदीप जी को ज्वाइन करा दिया मोदी केयर, प्रोडक्ट्स ले लिए इन्होंने, सारा कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। फॉलो अप मैं जब करूंगा ना, अगली बार जहाँ कॉल करूंगा, जहाँ मैं इधर से गुजर रहा था संदीप जी, मैंने सोचा कि आपसे मिलता जाऊं, तो अब मैं कोई डेमो नहीं करूंगा, ना ही मैं कोई प्लान करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं संदीप जी से एक ही बात बोलूंगा कि संदीप जी आज मैं आपसे पता है क्या बात करने आया हूँ। कहते क्या बात करने आया हूँ? मैं आपको आज ये बताने आया हूँ कि मैंने मोदी केयर क्यों शुरू किया। जिनके बंदे चलते नहीं ना, वो नोट कर लेना ये बात, कि आज मैं आपसे ये बात करने आया हूं कि मैंने मोदी केयर क्यों शुरू किया। संदीप जी आपको पता ही है, मैं बिजनेसमैन था, सुबह से लेकर शाम तक काम करते थे, नो डाउट पैसा कमाते थे, लेकिन वो पैसा कहीं डायरियों में रह जाता था। अपनी स्टोरी बोलनी है दोस्तों, अपने जो वो जख्म है ना वो बोलने हैं हमने, कि मेरी ये प्रॉब्लम थी इसलिए मैंने मोदी केयर शुरू किया। संदीप जी मेरे पास पैसा नहीं था, मैं कंप्रोमाइज की लाइफ जीता था, तो बड़ा दिल करता था किसी कपड़ा लेने गए कोई ब्रांड खरीदने का, या मनमर्जी की कार हो या बाइक अच्छा हो, तो इसलिए मैंने मोदी केयर शुरू किया। दूसरी चीज संदीप जी ये है कि मैं फ्रीडम चाहता था, मैं फॉरेन ट्रिप्स जाता था अपनी लाइफ के, तो आपको पता ही है जो मैं काम कर रहा था उसमें ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने मोदी केयर शुरू किया। थर्ड चीज, मैं अपना घर चाहता था, तो आपको पता ही है जो मैं काम कर रहा हूं उसमें ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने मोदी केयर शुरू किया। तो जो भी आपके 5-7 ड्रीम है ना दोस्तों, उसको बोलो यार, आंखों में आंखें डाल के डेयर करो, थोड़े गट्स दिखाओ सपने बोलने में, तो उसको बोलो कि इसलिए मैंने मोदी केयर शुरू किया है, क्योंकि आपको पता है कि मेरे पहले प्रोफेशन में ये चीजें पॉसिबल नहीं थी, या बहुत टाइम लग जाना है। जब आप दोस्तों ये चीजें बोलते हो ना अगले बंदे को दिल से, तो अगले बंदे के दिल के तार छिड़ते हैं। तो आपके क्या लगता है वो बैठा रहता है? वो भी बोलता है आगे से, वो ये बोलता है कि भाई साहब अगर कोई चीज है यार, सपने तो मेरे भी सेम है, नहीं तो थोड़ा सा पूछ लो कि संदीप जी आप बताओ क्या आपके भी कुछ ऐसे सपने हैं, तो वो बोलेगा हाँ है, तो वो बोलेगा कि वाकई यहाँ से पूरे हो सकते हैं। तो उसको एहसास दिलाना है हमने, हमने उसको कॉन्फिडेंस देना है। ये बिजनेस क्या है, लोगों को कॉन्फिडेंस देने का है कि भाई साहब आप कर सकते हो। जैसे हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाना पड़ती थी ना, उनको वरदान मिला था वो भूल जाते थे, फिर दिलाना पड़ती थी कि आप हनुमान जी हो। वैसे ही लोगों को दोस्तों एहसास कराना पड़ता है इस बिजनेस में कि आप कर सकते हो, आप लाख रुपया 5 लाख रुपया कमा सकते हो महीने का, पुश करना पड़ता है। तो उनसे कमिटमेंट करनी होती है कि ये सपने आपके पूरे हो सकते हैं इस बिजनेस में, लेकिन आपको भी कुछ कमिटमेंट्स देनी होगी। अगर अपलाइन कमिटमेंट दे रही है ना कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा, लेकिन टीम से भी कमिटमेंट लेनी है कि भाई साहब आपको भी कुछ कमिटमेंट्स करनी पड़ेगी अगर काम करना है मेरे साथ। सबसे पहले आपको 100% यूजर बनना पड़ेगा, मार्केट का कोई प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए घर में। नंबर 2, आपको अपनी डेमो किट बनानी पड़ेगी, कमिटमेंट लेनी है। आज ही बता दो, अगर नहीं करना तो अगर यूजर बनना है तो यूजर बन के रहो। वो सबसे बढ़िया बंदा है जो मुंह पे मना कर देता है। वो बड़े खराब लोग होते हैं जो चक्कर लगवाते हैं, टाइम भी वेस्ट करते हैं, बिजनेस भी नहीं करते। सबसे बढ़िया वो है जो मना कर दे, आपका भी टाइम बचा उसका भी टाइम बचा। डेमो किट बनानी पड़ेगी, मैजिक कॉर्नर बनाना पड़ेगा, तो कमिटमेंट लेनी है। जब सपनों की बात होगी ना पेपर पे, वो रेडी है। लोहा तब थोड़ा तब मारना है जब लोहा गर्म है। कई बार क्या होता है, लोग लोहे गर्म को ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं, हफ्ता एक मिलते ही नहीं, बाद में थोड़ा मारने जाते हैं तो वो थोड़ा ही टूट जाता है, वो आगे से इतना नेगेटिव हो चुका होता है। तो टाइम नहीं लेना, 2 से 3 दिन के अंदर अंदर हथौड़ा मारना है लोहे के ऊपर, क्योंकि एक्साइटमेंट है, सपने निकले हुए हैं बाहर। तो अब बोलो उसको जो करना है वो करेगा। जैसे वो बर्तन बनाता है ना, एक इंसान बनाता होता है, वो जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो जब मिट्टी कच्ची होती है वो कोई भी शेप दे देता है उसको हाथ से,
तो जब मिट्टी पक जाती है उसमें होल नहीं कर सकते उस बर्तन में, अगर होल करोगे तो वो टूट जाएगा। इसी तरह लोग होते हैं, जब नए नए है ना, इनको जो बोलोगे वो करेंगे। तो हमने क्या बोलना है जो उनके बेनिफिट के लिए होगा, जो उनको जीबीडी लेके जाएगा। जब आप पहले चीजें नहीं बताओगे, टीच नहीं करोगे, तो फिर जब वो पुराने हो जाते हैं, फिर आप उनको बदलने की कोशिश करते हो ना, तो फिर वो होल करने की जब हम कोशिश करते हैं तो वो टूट जाते हैं, वो या तो छोड़ जाते हैं या नेगेटिव हो जाते हैं। तो क्या करना है, फॉलो अप बहुत जरूरी है, टीम खड़ी करनी है लोगों की, वर्किंग आवर्स मल्टीप्लाई करने हैं, और क्लोजिंग करनी नहीं भूलनी प्लान के बाद। क्लोज करना बहुत जरूरी है। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो ना, वेटर आ जाता है 2 मिनट बाद, सर क्या चाहिए, आप बोलते हो आधा घंटा रुको अभी मेरा दोस्त आ रहा है, फिर आ जाता है 15 मिनट बाद, क्या चाहिए। क्यों? उसका जन्म सिद्ध अधिकार है आपसे ऑर्डर लेना, पता है क्यों? क्योंकि आप उसका एसी यूज कर रहे हो, टेबल यूज कर रहे हो, चेयर यूज कर रहे हो, उसका टाइम रेस्टोरेंट यूज कर रहे हो। तो आपने सर उसको डेमो की है, आधा घंटा लगाया है समझा के, कॉलगेट के मालिक ने कभी डेमो की है उसको आके? तो आपने आधा घंटा लगा के उसको समझाया है, तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार बनता है कि भाई ऑर्डर बता, तेरा ऑर्डर क्या है। मुद्दा एक पेस्ट बेचने का या साबुन बेचने का नहीं है, नोट कर लेना। मुद्दा ये है, मोदी के घुसाना है उनके घर, चाहे एक पेस्ट के जरिए क्यों ना घुसे। मोदी केयर उनके अंदर घुसाना है, चाहे एक साबुन के जरिए क्यों ना घुसे। साबुन पेस्ट यूज करेंगे तो मोदी केयर की क्वालिटी का पता चलेगा। जितने भी लीडर्स हैं, सुन लो जीबीडीज को, सबने यही बोला, मैंने पहले प्रोडक्ट यूज किए फिर बिजनेस अच्छा लगा, पहले प्रोडक्ट अच्छे लगे फिर बिजनेस अच्छा लगा। तो जो भी दे के आना है, कुछ ना कुछ दे के जरूर आना। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो हमने अप्लाई करनी है। अगर रिजल्ट बहुत बढ़िया आ रहा है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। और जो भी मैंने बताया है, सबसे पहले अपनी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से ये डिस्कस करना है जिसके साथ आप काम करते हो, फिर उसके बाद कुछ चेंज करना है अगर करना है तो। थैंक यू सो मच। आज आपको मैं बहुत तगड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ, इतना तगड़ा सरप्राइज है आज मेरे पास कि आप हैरान रह जाओगे। तो ऑलरेडी 100 से ज्यादा लोग हैं इस मीटिंग में। सरप्राइज लीडर हमारे पास है एक, आपसे 5-7 मिनट बात करेंगे। उनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। आपकी जोरदार ताड़ियों से मैं स्वागत करता हूं, जिनकी इनकम 10 लाख रुपया महीना है, जैगवार चलाते हैं, 3-3 घर ले लिए उन्होंने इस मोदी केयर से, 7-8 कंट्रीज ट्रेवल कर ली। ग्लोबल ब्लैक डायमंड, आवर ग्रेट अपलाइन मिस्टर मनीष चोपड़ा जी। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। सो नमस्कार दोस्तों, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मैं सारा सेशन अटेंड कर रहा था आज स्पेशली, तो मेरे भी बेसिक्स बहुत दोबारा क्लियर हो गए, एक बार दोबारा रिवीजन होगी। तो देखो, दुनिया का जो सबसे बढ़िया बैट्समैन है, चाहे वो सचिन जी हैं चाहे विराट कोहली है, वो दुनिया के स्टार किस लिए हैं? वो इसलिए हैं कि वो रोज बेसिक्स की प्रैक्टिस करते हैं, नेट प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों। हर रोज बल्ला उठाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। जो बॉलर होते हैं वो बॉलिंग करते हैं दोस्तों। हमारे बढ़िया बढ़िया सिंगर लगा लो आप, चाहे लता मंगेशकर जी लगा लो, चाहे नेहा कक्कड़ जी लगा लो, चाहे जो रफी जी थे वो लगा लो, चाहे नुसरत फतेह अली खान साहब थे वो लगा लो। हर रोज दोस्तों वो क्या करते थे या क्या करते हैं? हर रोज दोस्तों वो रियाज करते हैं, किस चीज का? बेसिक्स का दोस्तों। तो इसलिए इस बिजनेस के अंदर एक बात याद रखना दोस्तों, अगर कोई भी लीडर बेसिक्स के साथ जुड़ा रहता है, अपनी लिस्ट बढ़ाता रहता है दोस्तों, और हर रोज कॉलिंग करता है, हर रोज कोल्ड कॉन्टेक्टिंग करता है, प्रोस्पेक्टिंग करता है, स्पॉन्सरिंग करता है, मतलब फील्ड में रहता है दोस्तों, दुनिया में कोई भी उसको जीबीडी बनने से नहीं रोक सकता, और दुनिया में कोई भी उसको दोस्तों 1 करोड़ आजादी क्लब में आने से नहीं रोक सकता दोस्तों। दुनिया में कोई भी उसको जो लग्जरी गाड़ियां हैं, जैगुआर, ऑडी, मर्सिडीज, वो चलाने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया के अच्छे अच्छे घरों में रहने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। दुनिया की सैरें करने से नहीं रोक सकता। सिर्फ एक ही कंडीशन है दोस्तों, जो बेसिक्स है उनके साथ टिके रहना दोस्तों। और मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूं लास्ट पे, जो आज गुरमेल जी ने बताया है दोस्तों, उसके ऊपर आपने पहरा देना है। और इसी के साथ जो स्पॉन्सर क्लब विद अर्ली बर्ड ऑफर चल रही है 23 तारीख तक, अगर आप कम से कम 2 ज्वाइनिंग करवाते हो तो आपको 125 स्पॉन्सर क्लब पॉइंट मिलेंगे। खुद का अपना भी 2000 का बिल कटवाना है, और अगर 3-3 हजार रुपए के साथ बिलिंग करवाते हो तो 250 आपको स्पॉन्सर क्लब पॉइंट मिलेंगे दोस्तों। खुद का अपना जरूर ऑर्डर डालना है, केवाईसी जरूर होना चाहिए। और जो भी लोग इसमें क्वालिफाई करेंगे
कंपनी पूरे टर्नओवर का, बिजनेस वॉल्यूम का 1% उन लोगों में बांटेगी जो पॉइंट, जो क्राइटेरिया हमारा स्पॉन्सर क्लब का, जो उसमें क्वालिफाई करेंगे दोस्तों, जो स्पॉन्सर करेंगे लोगों को। जिसके ज्यादा पॉइंट होंगे उसको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, ज्यादा बोनस मिलेगा। जिसके कम पॉइंट होंगे उसको उसके अकॉर्डिंगली बोनस मिलेगा। दूसरा दोस्तों, जो कंपनी ने जैकपॉट निकाला हुआ है उसके ऊपर पूरा प्रमोट कीजिए। 50 पीवी कंप्लीट कीजिए अपने 12 से लेकर 23 तक, और 100 पीवी कंप्लीट कीजिए, और आपको 3 लोगों को 1-1 लाख रुपए का कैश रिवार्ड मिलेगा। 7 लोगों को 50-50 हजार रुपए का कैश रिवार्ड मिलेगा। 20 लोगों को 25-25 हजार रुपए का कैश रिवार्ड मिलेगा। 40 लोगों को 10-10 हजार रुपए का कैश रिवार्ड मिलेगा। 100 लोगों को 55-55 रुपए का कपल का वॉच का कॉम्बो सेट मिलेगा, और 1000 लोगों को 2508 रुपया एमआरपी का, 2408 रुपया एमआरपी का फ्री प्रोडक्ट मिलेगा। दोस्तों ये बहुत जरूरी है, इसको दबा के प्रमोट कीजिए। 23 तारीख जो आने वाली है दोस्तों वो बहुत जरूरी है। और एक और मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूं, एक और आप सब लोगों को बताना चाहता हूं। 23 की जो क्लोजिंग है दोस्तों, वो आपका चेक डिसाइड करेगी इस महीने का दोस्तों। तो जितनी जान लगा सकते हो दोस्तों स्पॉन्सरिंग पे लगाओ, लोगों की बिलिंग करवाओ, और अपना खुद का 50 पीवी 100 पीवी कंप्लीट कीजिए। सो विद दिस थैंक यू वेरी मच। और एक किसी ने मैसेज किया है दिवाली का शायद कोई गिफ्ट, एनीवे आप व्हाट्सएप पे पूछ लेना जिसका जो क्वेश्चन है। सो थैंक यू वेरी मच। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय बाय।